आपका अपना इस्तेमाल ज़िंदगी नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि जैसा कि आप चाहते हैं कि सिंध हो या बलूचिस्तान हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह जाकर आपकी मुलाकात टाउन चेयरमैन हो या यूसी चेयरमैन हो या इलाके की एक नोटेबल शख्सियत से हम आपसे गुफ्तगू करवाते हैं। तो आज हम टंडोजाम के करीब एक गाँव है, जिस शख्सियत के साथ हम आपको गुफ्तगू कराएंगे वो एक एवर ग्रीन शख्सियत है जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं। वो अपने इलाके के एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं, अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो आज की बिल्कुल पसंद द वन एंड ओनली फरमान अली खटियार साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे उस पर्सनल की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू। और सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारी कोशिश होती है कि हम उस शख्सियत को, उस किरदार को, उस पर्सनालिटी को हमारे चैनल के थ्रू आवाम की पेश करते हैं जिसकी कुछ टाइटल हो। जैसे माशाल्लाह आपका एक सियासत का टाइटल है एक बड़ा, और उसके अलावा अपनी ज़मींदारी का और सोशल एक्टिविटी का, तो तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारे नाज़रीन ये सुनना चाहते हैं कि आपका इन तीनों चीज़ों में से फेवरेट आप खुद को किस में महसूस करते हैं, या आप कंफर्टेबल आप किस में महसूस करते हैं, अपनी ज़मींदारी में, सोशल एक्टिविटी में या सियासत में? सियासत में। माशा। अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि जो आजकल की सियासत चल रही है, क्योंकि गुफ्तगू शुरू हो गई तो आपकी पसंदीदा चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। सर, आज की सियासत का जो रुख है, आज की सियासत में जो एक्टिविटी हो रही है, आप समझते हैं कि उसमें कहीं खिदमत नज़र आ रही है? सर बिल्कुल खिदमत तो नज़र आ रही है, और वो देखने की बात ही होती है, कोई कैसे देखता है कोई कैसे देखता है। सही। लेकिन हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी जी जी, वो कोशिश तो कर रही है और खिदमत भी कर रही है। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो खिदमत ज़रूर नज़र आएगी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि आप यहाँ के, ठीक है सर, थोड़ा आवाम को हम इल्म देता चले कि माशाल्लाह तो यूसी की बजट बढ़ चुकी है। पहले 5 लाख थी, अब तो 10 से 12 लाख हो चुकी है। तो सर पहले 5 लाखों में आप सर्वाइव कर जाते थे, अब डबल हो गई है। तो अब आपने अपने शेड्यूल को उसको रिवाइंड कैसे कर रहे हैं? क्या अब आवाम थोड़ी सी इस बजट बढ़ने की वजह से कुछ आवाम के मसले हल हो रहे हैं, जो बेसिक डेमोक्रेसी वाले मसले हैं? क्योंकि एक चेयरमैन का काम होता है आवाम के छोटे छोटे मसले होते हैं ना, उसको बेहतर नमूने से सर्वाइव करना, वो भी थोड़ा बताएं। सर क्या है कि पहले जो होती थी बजट, उसमें सैलरीज भी ज़्यादा होती थी, सीनियर स्टाफ है ना, तो उसमें सैलरी भी काफ़ी सारी सही चली जाती थी। सही। अभी 12 लाख तो है, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। सही। उसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट तक, लोकल लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलतें दे सकें वो दें, और उनके जो मुश्किलात है वो कम कर सकें। अच्छा सर, आवाम का एतमाद होता है उस इलाके का नोटेबल जैसे आप हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन से पहले आपने भी कुछ आवाम के साथ वायदे किए होंगे, तो आप समझते हैं कि आप उस वादों को बेहतर नमूने से निभा रहे हैं? और आपको यहाँ पर चेयरमैन में काम करते हुए जितना भी टाइम हुआ है, आपने कौन कौन सी चीज़ें इस इलाके के लिए की है या करेंगे? सर हमने कोशिश की है, एक तो हमने ताल्लुक़ नहीं छोड़ा अपने लोगों से, ज़बरदस्त से हम रास्ते में ही होते हैं। मैं इधर गाँव में अक्सर रहता हूँ, कोई शहर वगैरह नहीं जाता। 24 घंटे उतार जैसे आपने देखी कि खुली रहती है, लोकल मसाइल वगैरह लोगों के, और हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ ड्रेनेज के मसले हैं, कुछ लोकल स्ट्रीट्स के मसले हैं। सही। लोकल जो होते हैं यूसी वाइज, बाकी तो मैंने MP साहब जो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, वो भी स्कीमें देते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मुश्किलात कम कर सकें। अच्छा सर, एक और बात, यहाँ की आवाम, गरीब आवाम, वो रोटी कपड़ा तो नहीं मांग रही, लेकिन कुछ और भी अहम इश्यूज है, जैसे हेल्थ का इशू है। सर हेल्थ के इशू को क्यों बेहतर नहीं बनाया जा रहा? हमें तो यहाँ तक ये भी पता चला है कि स्प्रे भी नहीं हो रहा,
इंसानियत एक स्प्रे ना लगाने से मर रही है, बीमारी की मुश्किलातों में घिर चुकी है, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हेल्थ का जो निज़ाम है, हेल्थ का जो सिस्टम है, वो कुछ बेहतर नहीं है, इसकी क्या वजह है? सर स्प्रे तो होते रहते हैं, अभी नज़दीक भी हुआ है एक स्प्रे, और इधर इलाके में हमारे यूसी में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, सही, एक डिस्पेंसरी है। हम सही। कोशिश कर रहे हैं कि उधर मेडिसिन, डॉक्टर्स और 24 घंटे मैटरनिटी होम वगैरह उसकी सहूलियात हैं, और ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो हम हैदराबाद उनको डाइवर्ट करते हैं। सही, हमारे एमपी साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, शब्दीर महमूद साहब, उन्होंने अपने वालिद के नाम पे नाम फाउंडेशन, सही, सही, उसमें उन्होंने एम्बुलेंस हर यूसी को इलाके को दी हुई है। सही, वो जबरदस्त, कॉल पे आती है गरीब लोगों को, अपने खर्चे पे, तेल पे, ड्राइवर भी उनका, वो कराची भी हॉस्पिटल इमरजेंसी में छोड़ आती है, हैदराबाद भी छोड़ आती है। तो जबरदस्त, हम कोशिश करते हैं कि वो मरीजों को तकलीफ ना हो और टाइम तक हम उनको अस्पताल पहुंचा सकें। अच्छा सर, आप फैसले भी करते हैं? जी जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा फैसला जो यादगार रहा हो, क्योंकि डिफरेंट किस्म के फैसले आते हैं, कोई फैसला ऐसा हो जाता है कि आप डिसीजन तो दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ माइंड में फंस जाती है कि यार मैंने ये डिसीजन तो दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं इसमें मिस्टेक है, ऐसा भी फैसला? नहीं, मैंने एक तो कोशिश करते हैं कि वो खुदा देख रहा है इंसाफ के साथ, सही, सबको मरना है, मेरे को भी मरना है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से बेइंसाफी ना हो, ज़बरदस्त, कोई गरीब हो कोई अमीर हो उसका फर्क नहीं पड़ता, फैसला खुदा का करना चाहिए, ज़बरदस्त। किसी से नहीं हो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा सर, आप ज़मींदार भी हैं, जी जी। तो आप बता सकते हैं कि आज का ज़मींदार किस डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है, क्योंकि कुछ चंद सालों से ऐसे गुजर रहे हैं कि कभी फ्लड आ रहा है, कभी लॉकडाउन आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, मीन्स कभी पानी नहीं मिलता ज़मींदार को, तो इस हिसाब से आप तो मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सही, जैसे टेल के आबादगार उनके मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ हैं, या जैसे आपने कहा कि कभी फ्लड आ जाता है, फसल तैयार होता है तो फ्लड डूब जाता है, सही, या कभी रेट्स का मसला होता है। हाँ बिल्कुल, रेट्स, जैसे इस साल चावल का बिल्कुल वो रेट इतना है कि वो ज़मींदार को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अभी उसकी 6 महीने की 8 महीने की कमाई, तो ये इश्यूज़ तो होते हैं ना। सही। अच्छा, आपके हिसाब से सर रेट कितना होना चाहिए कि ज़मींदार भी बेहतर सर्वाइव कर सके और उसका हारी भी तो जो इतना होना चाहिए कि कम से कम गुजारा होना चाहिए, अभी डॉलर के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से इतना गिरवर को मिलना चाहिए कि उसका घर चले, उनके बच्चे कुछ पढ़े, कुछ उनका चलता रहे सिलसिला। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ज़ीरो कर दें, खाद इतनी महंगी है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पेस्टिसाइड इतनी महंगी है, उनमें भी डिफ़िकल्ट इश्यूज़ है, अच्छा, तो यही इश्यूज़ है। अच्छा फरमान साहब, अगर आपको मौका मिले सियासत में, जी जी। मेरा ये सवाल थोड़ा गौर से सुनिएगा, अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे देता है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने लोगों के लिए फर्स्ट में वो कौन सा चेंज लाएंगे, या कोई ऐसी चीज़ अपने इलाके वालों को गिफ्ट करेंगे ताकि लोग आपको सदियों तक याद रखें? सर हमारे इलाके में तो पानी का मसला है, सही। हम टेल के आबादगार हैं, हम एग्रीकल्चर के लिहाज के वाटर सप्लाई के लिहाज से, सही, तो मैं कोशिश करूँगा कि पीने का पानी, एग्रीकल्चर का पानी उसको बेहतर कर सकूँ। फरमान साहब, सेकंड लास्ट सवाल, आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई ख्वाब जो रह गया? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई काम नहीं है, सब काम पूरे हो गए। फिर भी इंसान है, देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई वो हसरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा शार्ट होता है। लास्ट में सर, लास्ट में आपकी तरफ से अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स को, अपने आवाम को, नौजवानों को, और ख़ास करके नौजवान चेयरमैनों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? सर मेरा मैसेज यही होगा नौजवान चेयरमैनों के लिए, यूथ के लिए, कि भलाई करें, कोशिश करें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें। सही, ये अपना पाकिस्तान है, खुदा ने बड़ी नेमतों से इसको नवाजा है, तो हम खुश नसीब हैं कि ऐसा पाकिस्तान, ऐसी सिंध हमको मिली है। अच्छा करेंगे, अच्छी रिजल्ट मिलेगी, और बेहतर करेंगे तो बेहतरी होगी, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
थैंक यू सर। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है, शॉर्ट टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसके लिए आप मुंतज़िर होते हैं। नाज़रीन आप जो सुनना चाहते थे वो हमने पूरा आपकी तरफ समाप्त कर दिया है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में सब कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट पाकिस्तान।